आप सबको स्वागत है द नेचर ऑफ माइंड क्लासेज में। ठीक है, यहाँ हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग बिहार स्पेशल स्टार्ट करने वाले हैं और बिहार स्पेशल में हम लोग इसमें मॉडर्न बिहार स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और आप लोग को ये ध्यान रखना है ना कि मॉडर्न बिहार जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री का एक पार्ट है, जो जिसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें हम केवल बिहार का बात करेंगे। ठीक है, केवल बिहार की बातें होंगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत सारी बुक का रेफरेंस लिया गया है, जैसे कि आप अरिहंत का किताब पढ़ सकते हैं, रुटेरिया का किताब पढ़ सकते हैं। बहुत सारे किताबों का रेफरेंस है इसमें, और उसी का ये नोट्स बनाया हुआ है। आपको कम टाइम में रिवीजन करने के लिए बहुत ही आसान रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार में जो यूरोपियन कंपनी का आगमन हुआ था, उसमें सबसे पहले थे हमारे पोर्टुगीज। ठीक है, पोर्टुगीज थे पहले आने वाले थे, और पहले आने वाले थे, लेकिन सबसे पहले फैक्ट्री किसने इस्टेब्लिश किया था, तो वो थे डच। और डच कब इस्टेब्लिश करते हैं, तो 1632 में। कब इस्टेब्लिश करते हैं, 1632 में। 1632 में कहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं, पटना में। ठीक है, जब यूरोपीय कंपनी की बात हो रही है, सबसे पहले बात होगी इंग्लिश कब आया था। तो इंग्लिश कब आया था, तो इंग्लिश आया था सबसे पहले 1620 में। ठीक है, सबसे पहले आया था 1620 में, लेकिन ये 1621 में क्लोज हो गया था। ठीक है, और पूरी तरह ये कब आया था, तो 1651 में आया था। ठीक है, और पहले इंग्लिश जो थे, जो बिहार आए थे, वो कौन थे, रॉल्फ फिच। सब याद रखेंगे, रॉल्फ फिच। हम ये आगे पूछेंगे, आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कौन आने वाले थे, तो पोर्टुगीज थे जो आने थे वाले थे बिहार में। और उसके बाद कौन कौन आने वाले थे, तो उसके बाद आए थे डच। डच कब इस्टेब्लिश किए थे फैक्ट्री, 1632 में। और फर्स्ट इंग्लिश जो आए थे, बिहार आए थे, वो थे रॉल्फ फिंच थे। और इंग्लिश कहाँ पे इस्टेब्लिश करते अपनी पहली फैक्ट्री, तो आलमगंज पटना में। ठीक है, 1620 में, लेकिन ये बंद हो जाता है। क्वेश्चन आएगा कि इंग्लिश सबसे पहले अपना फैक्ट्री कहाँ खोले, जो 1621 में बंद हो गया, तो वो कौन था, आलमगंज पटना था। ठीक है, और इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। और इंग्लिश अपने परमानेंट फैक्ट्री कब इस्टेब्लिश किए, तो 1651 में। और डेंस, हम लोग जानते हैं डेंस के बारे में, तो डेंस अपना फैक्ट्री कब इस्टेब्लिश किए थे, तो डेंस अपना फैक्ट्री इस्टेब्लिश किए थे सबसे पहले कहाँ पे, तो 1774 में, नेपाली कोठी में। कहाँ पे इस्टेब्लिश किए थे, नेपाली। सब PYQ से भी उठाया गया है, तो आप अगर PYQ करेंगे तो वहाँ से आपको दिखेगा कि ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये आपका बिहार के लिए मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा आपको नहीं आने वाला है, तो इसको ध्यान से कर लीजिएगा। ये काफ़ी है बिहार के लिए। डेनिस फैक्ट्री जो कब इस्टेब्लिश हुआ, 1774 में। कहाँ हुआ, नेपाली कोठी में। और सबसे पहले हम किसके बारे में हम लोग बात किए, तो 1632 में कौन इस्टेब्लिश किया था, तो 1632 में आप लोग बताइए, तो 1632 में कौन था, तो 1632 में था कौन, डच था। कौन था, डच था। और सबसे पहले कब आए थे वो इंग्लिश, तो 1620 में आए थे, लेकिन कब चले गए थे, तो 1621 में चले गए थे। कहाँ पे आए थे, तो आलमगंज पटना में। कहाँ आए थे, आलमगंज। और सबसे सबसे फेमस बैटल कौन था, हमारा बैटल ऑफ पलासी। इसका डेट हम लिख दिए हैं, क्योंकि डेट हमेशा बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। 23 जून 1757 को, ठीक है, थी बैटल ऑफ पलासी हुआ था, जो किसके बीच हुआ था, तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, जिसमें जीत किसकी हुई थी, रॉबर्ट क्लाइव की हुई थी। और यहीं पे माना जाता है कि इंग्लिश फैक्ट्री जो है, जो इंग्लिश का स्टार्ट हो गया था भारत में कब्जा करना। ठीक है, और एक फेमस क्वेश्चन आता है कि उस समय कौन थे हमारे थी नवाब कौन थे, तो उस समय हमारे नवाब कौन थे बंगाल के, तो मीर जाफ़र थे। मीर जाफ़र थे। और 1760 में कौन आया था, मीर कासिम। कौन आया था, मीर कासिम आया था। मीर कासिम किसको रिप्लेस किया था, मीर जाफ़र को रिप्लेस किया था। और इसने क्या क्या किया, इसका सबसे पहले तो ये क्या किया था कि ट्रांसफ़र कैपिटल किया था मुंगेर बिहार का। और कहाँ से किया था, तो ये चीज़ को मेंशन नहीं है, तो आप लोग लिख सकते हैं मुर्शिदाबाद से। कहाँ से, मुर्शिदाबाद से कैपिटल को ट्रांसफ़र किया था, मुंगेर किया था। ठीक है, और दूसरा चीज़, लोकल ट्रेडर्स के लिए टैक्स को एबॉलिश कर दिया था बिहार में। और हर जगह पे जितने बंगाल का एरिया था, वो जगह पे लोकल ट्रेडर्स के लिए टैक्स को एबॉलिश कर दिया गया था। और यही कारण था कि धीरे धीरे इसका मतलब इंग्लिश कंपनी के साथ कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, जो आगे चल के किसका रूप लेता है, बैटल ऑफ बक्सर का लेता है। ठीक है, अब इन 1763 ये क्या किया था, तो जो इंग्लिश का फैक्ट्री था पटना में, उसको क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। ठीक है, और फिर क्या किया कि जो अवध थे, नथी नवाब ऑफ अवध सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय से मिलता है, जिसके बाद ये किसका रूप लेता है, तो किसका रूप लेता है, ये बैटल ऑफ बक्सर का। बैटल ऑफ बक्सर कब होता है, तो 22 अक्टूबर 1764 को। कब होता है, 22 अक्टूबर 1764 को होता है। ठीक है, हम लोग क्या क्या यहाँ पे पढ़े, अभी ध्यान देने वाली चीज़ है। तो बैटल ऑफ पलासी
कब बात की, 23 जून 1757 का था। और उस समय नवाब बंगाल कौन था, मीर जाफ़र था। 1760 में मीर कासिम है। मीर कासिम क्या क्या किए, तो मीर कासिम क्या किए, सबसे पहले तो कैपिटल का ट्रांसफ़र किए मुंगेर, ठीक है, टैक्स एबॉलिश किए, ठीक है। और 1763 में इंग्लिश फैक्ट्री को कैप्चर किए, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर के बारे में पढ़ते हैं, तो बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ, तो बैटल ऑफ बक्सर कब होता है, तो बैटल ऑफ बक्सर होता है आपको 22 अक्टूबर 1764 में, ठीक है। और इंग्लिश फोर्स को लीड कौन कर रहा था, मुनरो। और इस साइड से कौन थे, तो इस साइड से भी हम लोग जस्ट ऊपर पढ़ें कौन थे, तो इस साइड से था नवाब अवध सुजाउद्दौला, मुगल इंपेरर शाह आलम सेकेंड, और क्या था, मीर कासिम था, ठीक है। ये तीनों को ध्यान रखना है, डेट को बार बार ध्यान रखना है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कौन था लीड किया था इंग्लिश फोर्स को, तो मुनरो। और 12 अगस्त, ये बीपीएससी का PYQ है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो 12 अगस्त को 1765 को क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। कब हुआ था, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और हम लोग अभी जस्ट अभी पढ़ें, आप लोग जवाब दीजिएगा कि कब हुआ था बैटल ऑफ पलासी, ठीक है। डेट बताइएगा इसका, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। 1766 में पटना का जो मेन ऑफिसर था, ठीक है, मेन ऑफिसर कौन था, तो मिडल्टन। कौन था, मिडल्टन। और ये क्या करता है, राजा सिताब राय। देखिए उन लोग क्या थे ना, उन लोग रूल करने के मूड में नहीं थे, उन लोगों को था केवल रेवेन्यू से मतलब था। तो उन्होंने उस समय भी राजा का रूप धारण नहीं करना चाहा, और उस समय उन्होंने क्या किया, राजा सिताब राय जो बिहार के डिप्टी दीवान बनते हैं, किसके बनते हैं, बिहार के। और मोहम्मद, और ये थे राजा धीरज नारायण, ये कहाँ के बनते हैं, ये बनते हैं बंगाल के। कहाँ के बनते हैं, ये बंगाल के बनते हैं। इनके रूप में एक एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। और 1766 में राजा धीरज नारायण को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है, केवल राजा सिताब राय ही रह जाते हैं, ठीक है। और एक आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1770 में बिहार में ड्रॉट आता है, बिहार बंगाल में, ठीक है। तो 1770 में याद रखिएगा 1770 का टाइम है ये, और उस समय ड्रॉट आ जाता है। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कब आते हैं, तो 1783 में, और उनका नाम क्या रहता है, जॉन सोर। याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा मतलब अकाल पड़ने के कारण, ड्रॉट पड़ने के कारण सब जगह शोर होने लगा। तो उस समय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन आया, जॉन सोर आया, ठीक है। ये क्या बोलता है कि सजेशन क्या आता है, आ सकता है क्वेश्चन कि उस क्या सजेस्ट किया, तो सजेस्ट किया कि आप क्या करिए, ग्रेन स्टोरेज हाउस बनाइए। क्या बनाइए, ग्रेन स्टोरेज हाउस बनाइए। और ग्रेन स्टोरेज हाउस जो है उस समय बनाने के लिए एक इंजीनियर का नीड पड़ा था। तो 1784 में एक ब्रिटिश इंजीनियर आया था जिसका नाम था जॉन गार्गेस्टन, ठीक है। जॉन ग्रेन हाउस गार्गेस्टन, जी से जी एक कॉमन चीज़, ऐसा छोटा टिक लगा के आप ध्यान रख सकें, क्योंकि बिहार में बहुत ज़्यादा फैक्ट है, ठीक है। तो एक तरीका हो सकता है ग्रेन से, जी से, दोनों एक दूसरे को हो सकता है। जॉन गार्गेस्टन, जॉन सोर आए थे, जॉन गार्गेस्टन ब्रिटिश इंजीनियर थे। अब इन लोगों ने ही मिलकर 1784 में गोल घर का निर्माण किया, ठीक है। ये हम लोग यूरोपीय कंपनी के बारे में पढ़ लिए, और यूरोपीय कंपनी के बारे में इतना ही है, ठीक है। और आगे हम लोग ट्राइबल मूवमेंट के बारे में देखते हैं, ठीक है। ट्राइबल मूवमेंट के बारे में देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्राइबल मूवमेंट, तमार रिवोल्ट, सबसे पहला रिवोल्ट कौन है बिहार में, तो बिहार में सबसे पहले कि बिहार झारखंड एक साथ में था, तो दोनों अलग नहीं था, इसीलिए 1789 सबसे पहले तमार, ठीक है। सबसे पहले कौन था, सबसे पहले था तमार, ठीक है। तमार रिवोल्ट के बारे में हम लोग पढ़े, 1789-84 में हुआ था। सबसे पहले रीजन याद रखिएगा, छोटा नागपुर, ठीक है। सबसे टमाटर छोटे छोटे होते हैं, इसे याद रख सकते हैं। तमार रिवोल्ट छोटा नागपुर जगह में हुआ था, ठीक है। जगह का किसके द्वारा हुआ था, ये अब तक बहुत सारे लोग थे, इसीलिए इसका नहीं लिखा गया है। इसका टाइम लाइन याद रखिएगा, कहाँ हुआ था ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला है चेरो, ठीक है। चेरो बहुत ज़्यादा फेमस है, भूषण सिंह के द्वारा। बी के बाद आता है सी, तो भूषण सिंह से, सी से चेरो याद रख सकते। कौन से एरिया में है, तो पलामू में है। कौन से एरिया में है, पलामू में है, ठीक है। हो कब हुआ था, तो 1820-21 में। कब हुआ था, सॉरी 1820-21 में हुआ था। कौन से एरिया में हुआ था, तो सिंहभूम। कौन से एरिया में हुआ था, सिंहभूम। किसके द्वारा हुआ था, ये भी अच्छे से क्लियर नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है कोल्ड रिवोल्ट। कोल्ड रिवोल्ट कब हुआ था, तो 1831-32 में, 1831-32 में। और ये कौन से एरिया, ये भी छोटा नागपुर एरिया में हुआ था। कौन से एरिया में हुआ था, छोटा नागपुर में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, बाय बुद्धो भगत। किसके द्वारा हुआ था, तो बुद्धो भगत के द्वारा हुआ था, ठीक है।
सबसे पहले हम लोग कौन सा रिवोल्ट पढ़ते हैं? तमार 1789 94 तक गया था, छोटा नागपुर में हुआ था, किसके द्वारा हुआ था नहीं पता है। चेरो 1802 में हुआ था, किसके द्वारा हुआ था? तो भूषण सिंह के द्वारा हुआ था। सी और बी का कंसेप्ट मैंने बताया था। और फिर पलामू में हुआ था, ठीक है। हो रिवोल्ट कहाँ हुआ था? तो 1820-21 में हुआ था, सिंगभूम में हुआ था। कोल रिवोल्ट कब हुआ था? 1831-32 में हुआ था, छोटा नागपुर में हुआ था, किसके द्वारा हुआ था? बुद्धो भगत के द्वारा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरदारी मूवमेंट, कौन सा मूवमेंट पढ़ेंगे हम लोग? सरदारी मूवमेंट कब हुआ था? तो सरदारी मूवमेंट आपको हुआ था 1858 से 95 तक, 1858 से 95 तक। ये भी कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर और सिंगभूम एरिया में, ठीक है। छोटा नागपुर और सिंगभूम एरिया में ये चीज़ हुआ था, ठीक है। ये हम लोग पढ़ लिए। आगे ताना भगत, ताना भगत जतरा भगत के द्वारा हुआ था, ठीक है। जतरा भगत का कब हुआ था? कब हुआ था? वर्ल्ड वार 1 के टाइम पे हुआ था, गुमला क्षेत्र में हुआ था। किस क्षेत्र में हुआ था? गुमला क्षेत्र में हुआ था। बार बार आप इसको ध्यान में रखिए क्योंकि एरिया में इसका बहुत कन्फ्यूजन है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इतना ही लिखा है, ठीक है। आगे जो है संथाल रिवोल्ट और मुंडा रिवोल्ट, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको थोड़ा सा डिटेल्स में बनाया है। तो संथाल रिवोल्ट कब हुआ था? तो 1858, 55, 56। ये क्या था? 1857 का पहले का एक क्या था मतलब मूवमेंट था, ठीक है। और मुंडा कब था? 1900 के टाइम पे हुआ था, ठीक है। और ये क्या था? भागलपुर टू राजमहल एरिया। कौन सा एरिया है इसका? संथाल का। तो भागलपुर टू राजमहल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन क्या है? VVI है, ठीक है। ये क्वेश्चन VVI है, भागलपुर टू राजमहल है। और जो एरिया है, बहुत सार बार क्वेश्चन में देखा होगा, दमन को एरिया इसको कहते हैं, ठीक है। और इसके लीडर कौन कौन थे? तो सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, ठीक है। सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, ठीक है। और किसके लिए हुआ था? मांझी सिस्टम और परहा पंचायत सिस्टम, जो संथाल का एक ट्रेडिशनल सिस्टम था, मांझी सिस्टम और परहा पंचायत, ये इसके बारे में था, ठीक है। और मुंडा रिवोल्ट क्या कहते हैं? इसको उलगुलान रिवोल्ट भी कहा जाता है। BPSC में क्वेश्चन आ चुका है कि उलगुलान क्या था, तो उलगुलान मुंडा रिवोल्ट से रिलेटेड है। और किसके लिए? खुटखुटी सिस्टम के लिए। किसके लिए मुंडा रिवोल्ट हुआ था? खुटखुटी सिस्टम के लिए। संथाल किसके लिए हुआ था? तो मांझी सिस्टम और परहा पंचायत सिस्टम, ये किसके लिए हुआ था? मुंडा खुटखुटी सिस्टम के लिए। और बिरसा मुंडा के जो उस समय पहले टीचर थे वो कौन थे? आनंद पांडे, जो इनको वैष्णविज्म की तरफ लाए थे। ये पहले क्या हो गए थे? क्रिश्चियन बन गए थे। इनको वैष्णविज्म की तरफ लाने के लिए BPSC में क्वेश्चन पूछा है कि कौन थे इनके टीचर? तो आनंद पांडे थे, ठीक है। और इन्होंने अपने आप को सिंह बोंगा का अवतार बताया, ठीक है। कि इन्होंने क्या बताया? सिंह बोंगा का अवतार अपने आप को बताया। और 3 फरवरी 1900 को ये क्या हो गया? अरेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। 3 फरवरी 1900 को अरेस्ट हो जाते हैं। और 9 जून को इनको हैजा के कारण, क्वेश्चन भी आता है, हैजा के कारण और डेट कर जाते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, वो ट्रिक एक लिखा हुआ था। चलिए थैंक यू। और आप लोग द नेचर ऑफ माइंड क्लासेज को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम पूरा बिहार कंप्लीट करने पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू।